सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने का नहीं, पैसे समझने का मौका ही नहीं मिला। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि स्कूल हमें नौकरी करना सिखाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे। और सबसे रिलेटेबल सच्चाई ये है कि हर महीने सैलरी आती है, फिर भी महीने के आखिर में वही सवाल रहता है, पैसा गया कहां? नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, ताकि हम पैसा के लिए नहीं बल्कि पैसा हमारे लिए काम करे। आज की ये सीख दुनिया की सबसे पॉपुलर फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड से ली गई है, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों की सोच में असली फर्क क्या होता है, पैसा कैसे काम करता है और सही फैसले लेकर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मजबूत बना सकते हैं। अगर आप भी महीने की सैलरी में फंसकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बचपन से ही मुझे पैसों के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की सीख मिली। एक तरफ मेरे अपने पिता थे, जो पढ़े लिखे, ईमानदार और नौकरी को सबसे सुरक्षित रास्ता मानने वाले इंसान थे। वे हमेशा कहते थे कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पालो, ताकि जिंदगी भर सैलरी मिलती रहे। दूसरी तरफ मेरे दोस्त के पिता थे, जिनकी औपचारिक पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग पैसों को लेकर बिल्कुल अलग तरीके से काम करता था। वे मुझे ये सिखाते थे कि पैसा कैसे काम करता है, ना कि मैं पैसों के लिए कैसे काम करूं। यही दो सोचें आगे चलकर मेरी जिंदगी की नींव बन गईं। मेरे गरीब पिता का मानना था कि पैसा बुराई की जड़ है और ज्यादा पैसे के पीछे भागना लालच है। वे नौकरी की स्थिरता को सबसे बड़ी सुरक्षा मानते थे और जोखिम से हमेशा दूर रहने की सलाह देते थे। उनके लिए सफलता का मतलब था समय पर सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा। इसके उलट मेरे अमीर पिता कहते थे कि पैसा एक ताकत है और अगर आप इसे समझ लेते हैं तो ये आपकी आजादी का रास्ता बन सकता है। वे डर से नहीं, समझ से फैसले लेने की बात करते थे और असफलता को सीखने का हिस्सा मानते थे। मेरे गरीब पिता मुझे पढ़ाई में अच्छा करने के लिए प्रेरित करते थे, ताकि मैं किसी के लिए काम कर सकूं, जबकि मेरे अमीर पिता मुझे सवाल पूछना सिखाते थे कि आखिर कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं और लोग पूरी जिंदगी नौकरी क्यों करते रहते हैं। वे कहते थे कि ज्यादातर लोग पैसे की कमी से नहीं बल्कि पैसे के डर से काम करते हैं। नौकरी करने वाला इंसान सैलरी खोने से डरता है, इसलिए वो अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है और वही करता है जो उसे सुरक्षित लगता है। अमीर पिता ने मुझे सबसे पहले ये समझाया कि आय और संपत्ति में फर्क होता है। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जो चीज उनकी जेब से पैसा निकाल ले वही उनकी जरूरत है, लेकिन असल में वही चीज धीरे धीरे उन्हें गरीब बनाती है। उन्होंने सिखाया कि संपत्ति वो होती है जो आपके बिना काम किए भी आपके लिए पैसा पैदा करे, और देनदारी वो होती है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहे। ये सोच मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि स्कूल में कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे काम करता है। उन्होंने ये भी बताया कि मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करते रहना समझदारी नहीं है। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहते हैं तो आप हमेशा किसी और के फैसलों के गुलाम रहेंगे। टैक्स, महंगाई और खर्चे आपकी कमाई को धीरे धीरे खा जाते हैं और आप ये समझ ही नहीं पाते कि पैसा आया कहां से और चला कहां गया। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं और फिर उन संपत्तियों से होने वाली आय से अपने शौक पूरे करते हैं। एक और अहम बात जो उन्होंने सिखाई वो थी वित्तीय शिक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूल हमें अच्छे कर्मचारी बनना सिखाता है, लेकिन अमीर बनने की शिक्षा नहीं देता। गणित, विज्ञान और इतिहास तो पढ़ाया जाता है, लेकिन टैक्स, निवेश और बिजनेस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताया जाता। इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में गलत फैसले ले बैठते हैं और जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। अमीर पिता मानते थे कि जोखिम से भागना सबसे बड़ा जोखिम है। जो इंसान डर के कारण कोई कदम नहीं उठाता, वो पहले ही हार चुका होता है। वे कहते थे कि गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना ही असली समझदारी है। गरीब लोग अक्सर असफलता से डरकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि अमीर लोग उसी असफलता को अगली सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। उन्होंने ये भी समझाया कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि मानसिकता का खेल है। दो लोग एक जैसी कमाई करते हुए भी बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। एक इंसान सैलरी मिलते ही खर्च करने की सोचता है, दूसरा उसी पैसे को निवेश करने के मौके खोजता है। यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। धीरे धीरे मैं ये समझने लगा कि असली समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि सही सोच की कमी है। लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके फैसले हमेशा उन्हें उसी जगह वापस ले आते हैं जहां से वे शुरू हुए थे। डर, आलस और आदतें इंसान को आगे बढ़ने से रोकती हैं और वो इसे किस्मत या हालात का नाम दे देता है। अमीर पिता बार बार कहते थे कि अगर तुम जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो पहले अपनी सोच बदलो।
पैसा तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल करता है या तुम पैसों को? ये तय करता है कि तुम किस तरह की जिंदगी जियोगे। जैसे जैसे मैं इन बातों को समझता गया, मेरे लिए नौकरी, सैलरी और सुरक्षा की परिभाषा बदलती चली गई और मैं पैसों को सिर्फ कमाने के नजरिए से नहीं बल्कि समझने के नजरिए से देखने लगा। मैंने महसूस किया कि जब इंसान पैसों को समझना शुरू करता है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर चल रहे डर से लड़ना पड़ता है। डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, डर कि कहीं गलती हो गई तो क्या होगा, और डर कि लोग क्या कहेंगे। अमीर पिता कहते थे कि यही डर इंसान को सुरक्षित दिखने वाले रास्ते पर बांध देता है, जबकि वही रास्ता धीरे धीरे उसकी आज़ादी छीन लेता है। जो इंसान सिर्फ सुरक्षा के लिए फैसले लेता है वो कभी भी खुलकर आगे नहीं बढ़ पाता। उन्होंने मुझे सिखाया कि नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी को जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बना लेना सबसे बड़ी गलती है। सैलरी एक तरह की आदत बन जाती है और जैसे ही सैलरी रुकने का डर आता है, इंसान अपने आत्मसम्मान और सपनों के साथ समझौता करने लगता है। अमीर लोग इसी आदत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे पहले सीखते हैं और बाद में कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग पहले कमाने और बाद में सोचने की गलती करते हैं। पैसों की दुनिया में एक और सच्चाई ये है कि मेहनत करने वाले से ज्यादा सीखने वाला आगे निकलता है। अमीर पिता कहते थे कि अगर तुम सिर्फ एक ही काम में माहिर हो तो तुम हमेशा सीमित रहोगे, लेकिन अगर तुम सेल्स, अकाउंटिंग, निवेश और लोगों को समझने की कला सीख लेते हो तो पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। यही वजह है कि कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे नई चीजें सीखने से डरते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स का खेल कैसे आम आदमी के खिलाफ काम करता है। नौकरी पेशा लोग पहले टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे से खर्च चलाते हैं, जबकि अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, निवेश करते हैं और फिर टैक्स देते हैं। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन सालों में यही फर्क अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी कर देता है। बिना वित्तीय समझ के इंसान मेहनत करके भी दूसरों को अमीर बनाता रहता है। मैंने देखा कि समाज अक्सर उस इंसान की तारीफ करता है जो महंगी चीजें खरीदता है, लेकिन ये नहीं देखता कि उसके पीछे कर्ज का बोझ कितना है। अमीर पिता कहते थे कि दिखावे की जिंदगी सबसे महंगी होती है। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर अमीर दिखने की कोशिश में अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, जबकि असली अमीर लोग सादगी से रहते हुए अपनी संपत्तियां बढ़ाते रहते हैं। पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी उतना ही जरूरी है। कई लोग अचानक ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। इसका कारण ये नहीं कि पैसा खराब था, बल्कि उनकी आदतें और सोच वैसी ही थी। जब तक इंसान अपनी सोच नहीं बदलता, तब तक पैसा आकर भी टिक नहीं पाता। अमीर पिता हमेशा कहते थे कि अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें देख नहीं पाते। डर और शंका उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। वे वही देखते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है, न कि वो जो उन्हें आगे बढ़ा सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग जिंदगी के सबसे अच्छे मौके खो देते हैं और बाद में कहते हैं कि काश मैंने उस समय हिम्मत की होती। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि अमीरी कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। आप अपना समय कैसे बिताते हैं, आप किससे सीखते हैं और आप पैसे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं, यही तय करता है कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। जो इंसान आज की सुविधा को चुनता है वो कल की आज़ादी खो देता है, और जो इंसान आज थोड़ा त्याग करता है वही कल आज़ाद होता है। मैं अब पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने लगा था जो हर फैसले के साथ कुछ ना कुछ सिखाता है। हर गलती, हर नुकसान और हर सफलता मुझे ये समझाने लगी कि असली दौलत बैंक खाते में नहीं बल्कि दिमाग में होती है, और जब दिमाग अमीर हो जाता है तो बाकी सब अपने आप पीछे पीछे आने लगता है। समय के साथ मैंने ये भी समझा कि पैसे को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, इंसान के अपने अंदर होती है। आलस कहता है कि कल से शुरू करेंगे, डर कहता है कि अभी सही समय नहीं है, और आदतें कहती हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। अमीर पिता कहते थे कि यही तीन चीजें इंसान को औसत बनाए रखती हैं। जो इनसे ऊपर उठ जाता है वही अपनी अलग पहचान बनाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अमीर लोग मौके खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग बहाने ढूंढते हैं। जब कोई नया निवेश या नया काम सामने आता है तो गरीब सोच तुरंत नुकसान गिनाने लगती है, लेकिन अमीर सोच पहले सीखने और समझने की कोशिश करती है। सवाल ये नहीं होता कि पैसा डूबेगा या नहीं, सवाल ये होता है कि अगर डूबा तो मैं क्या सीखूंगा। यही नजरिया इंसान को मजबूत बनाता है। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत ऐसी चीजों पर करते हैं जो कभी उनकी नहीं बनती। वे कंपनी के सपनों को पूरा करते हैं, बॉस के लिए अपना समय बेचते हैं और बदले में मिलने वाली सैलरी से अपनी ही आजादी खरीदने की कोशिश करते हैं।
अमीर पिता कहते थे कि जब तक आप अपने लिए काम नहीं करते तब तक आप सच में आजाद नहीं हो सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता, बुरा होता है गलत कर्ज। ऐसा कर्ज जो आपकी जेब से पैसा निकालता रहे वो आपको धीरे धीरे कमजोर बनाता है। लेकिन अगर कर्ज का इस्तेमाल ऐसी संपत्ति बनाने में किया जाए जो आगे चलकर पैसा पैदा करे तो वही कर्ज ताकत बन सकता है। फर्क सिर्फ समझ और अनुशासन का होता है। एक और गहरी बात यह थी कि पैसा इंसान के असली स्वभाव को बाहर ले आता है। अगर कोई अंदर से कमजोर है तो ज्यादा पैसा उसे और ज्यादा भ्रम में डाल देता है। अगर कोई अंदर से मजबूत है तो वही पैसा उसे और ज्यादा जिम्मेदार बना देता है। इसलिए अमीर पिता पहले इंसान को मजबूत बनने पर जोर देते थे, पैसा बाद में अपने आप आ जाता है। मैंने ये भी महसूस किया कि लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन असल में पैसा विकल्प जरूर खरीदता है। विकल्प कि आप कहां काम करेंगे, किसके साथ रहेंगे और अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। जिनके पास विकल्प नहीं होते वे अक्सर अपने हालात को ही किस्मत मान लेते हैं। धीरे धीरे मेरे लिए असली अमीरी की परिभाषा बदलने लगी। अब अमीर होना सिर्फ ज्यादा कमाने का मतलब नहीं था, बल्कि इतना कमा लेना था कि पैसे की चिंता जिंदगी के फैसले तय न करे। जब पैसे का डर खत्म होने लगता है तभी इंसान सच में खुलकर सोच पाता है और अपने मन की सुन पाता है। अमीर पिता कहते थे कि अगर तुम वही करोगे जो हर कोई कर रहा है तो तुम्हें वही मिलेगा जो हर किसी को मिल रहा है। अलग नतीजों के लिए अलग सोच और अलग कदम जरूरी होते हैं। यही वजह है कि बहुत कम लोग आर्थिक रूप से आजाद हो पाते हैं, क्योंकि भीड़ से अलग चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इन सब बातों के बीच में ये समझने लगा था कि ये सफर सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि खुद को पहचानने का भी है। हर नया फैसला, हर जोखिम और हर सीख मुझे धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही थी जहां पैसा मेरा मालिक नहीं बल्कि मेरा साधन बनने लगा था। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती गई मुझे एहसास हुआ कि स्कूल और समाज हमें जीतने के नियम नहीं सिखाते बल्कि सुरक्षित रहने के नियम सिखाते हैं। हमें बताया जाता है कि गलती मत करो, रिस्क मत लो और जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। अमीर पिता कहते थे कि यही सोच इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देती है। जो इंसान जीतना चाहता है उसे पहले हार से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि हर बड़ी सीख किसी न किसी गलती से ही निकलती है। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि पैसा भावनाओं से नहीं दिमाग से संभाला जाता है। जैसे ही डर या लालच फैसले लेने लगते हैं इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है। शेयर बाजार हो, बिजनेस हो या कोई भी निवेश, जो इंसान शांत रहकर सोच पाता है वही लंबी दौड़ में टिकता है। ज्यादातर लोग उतार चढ़ाव देखकर घबरा जाते हैं और वही गलती बार बार दोहराते हैं। मैंने देखा कि कई लोग ज्ञान से ज्यादा राय पर भरोसा करते हैं। कोई कह देता है कि ये काम मत करो, नुकसान हो जाएगा, और इंसान बिना खुद समझे पीछे हट जाता है। अमीर पिता कहते थे कि सलाह लेने से पहले ये देखो कि सलाह देने वाला खुद किस जगह खड़ा है। जो खुद फंसा हुआ है वो तुम्हें कभी आजादी का रास्ता नहीं बता सकता। पैसे की समझ का एक बड़ा हिस्सा समय की कीमत समझना भी था। गरीब सोच समय को बेचकर पैसा कमाती है, जबकि अमीर सोच समय को बचाकर पैसा बनाती है। जो इंसान हर दिन वही काम करता रहता है जिससे सिर्फ आज का खर्च निकलता है, उसके पास भविष्य बदलने का समय ही नहीं बचता। अमीर लोग पहले सिस्टम बनाते हैं ताकि आने वाला समय उनके लिए काम करे। अमीर पिता ये भी कहते थे कि असली ताकत अकेले काम करने में नहीं, सही लोगों के साथ काम करने में है। जो इंसान सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो इंसान टीम बनाना, लोगों को जोड़ना और सही मौके पर सही फैसला लेना सीख लेता है, उसके लिए बड़े लक्ष्य भी छोटे लगने लगते हैं। मैंने ये भी जाना कि अमीरी का सफर सीधा नहीं होता। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे गिरते हैं, लेकिन जो इंसान बीच में रुक जाता है वही हारता है। ज्यादातर लोग थोड़ी सी परेशानी आते ही पुराने सुरक्षित रास्ते पर लौट जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि काश उस समय डटे रहते। धीरे धीरे मेरे अंदर ये विश्वास बनने लगा कि पैसा कोई जादू नहीं है बल्कि नियमों का खेल है। जो इन नियमों को समझ लेता है उसके लिए पैसा काम करने लगता है, और जो इन्हें नजरअंदाज करता है वो पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है। फर्क सिर्फ समझ और धैर्य का होता है। मैं अब ये मानने लगा था कि अगर इंसान अपने दिमाग को ट्रेन कर ले तो हालात चाहे जैसे भी हों, रास्ता निकल ही आता है। सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं हमारे विश्वासों में होती हैं, और जैसे जैसे ये विश्वास बदलते हैं वैसे वैसे जिंदगी की तस्वीर भी बदलने लगती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बस अंदर ही अंदर। इस सोच के साथ मैंने ये भी देखा कि ज्यादातर लोग पैसे को समस्या मानते हैं, जबकि असल में पैसा सिर्फ एक आईना है।
ये दिखा देता है कि इंसान अंदर से कितना अनुशासित है और कितना भ्रमित। जिनकी आदतें कमजोर होती हैं उनके हाथ में पैसा आते ही उड़ जाता है, और जिनकी आदतें मजबूत होती हैं वही पैसा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अमीर पिता कहते थे कि पहले आदतें बनाओ, पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। उन्होंने मुझे समझाया कि आरामदायक जिंदगी अक्सर सबसे खतरनाक होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब इंसान सीखना बंद कर देता है। वो मान लेता है कि जो वो जानता है वही काफी है। लेकिन दुनिया बदलती रहती है और जो इंसान खुद को अपडेट नहीं करता वो पीछे छूट जाता है। अमीर लोग हमेशा छात्र बने रहते हैं, चाहे वे कितने ही आगे क्यों ना पहुंच जाएं। मैंने ये भी महसूस किया कि लोग अक्सर छोटे नुकसान से बचने के लिए बड़े फायदे गंवा देते हैं। वे कहते हैं कि अभी पैसा नहीं है, अभी समय सही नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। अमीर पिता कहते थे कि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो इंसान इंतजार करता रहता है वो जिंदगी भर इंतजार ही करता रह जाता है। पैसे के मामले में धैर्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हर निवेश तुरंत नतीजा नहीं देता, हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। गरीब सोच जल्दी अमीर बनने का सपना देखती है और जल्दी हार भी मान लेती है। अमीर सोच लंबी योजना बनाती है और सालों तक उसी दिशा में चलती रहती है, भले ही रास्ते में शोर कम ही क्यों ना हो। मैंने ये भी सीखा कि अमीर लोग सवाल पूछने से नहीं डरते। वे ये नहीं कहते कि मुझे सब आता है, बल्कि ये कहते हैं कि मैं और क्या सीख सकता हूँ। यही जिज्ञासा उन्हें आगे रखती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है, चाहे बाहर से कितना ही सफल क्यों ना दिखे। अमीर पिता बार बार कहते थे कि अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। हालात, सरकार, नौकरी या किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन इससे कुछ बदलता नहीं। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसके फैसले ही उसकी हालत बना रहे हैं, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। इन सब सीखों के बीच मुझे ये साफ नजर आने लगा था कि पैसा सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल सोच का है। वही सोच तय करती है कि इंसान डर के साथ जिएगा या समझ के साथ, मजबूरी में काम करेगा या पसंद से। और जैसे जैसे ये समझ पक्की होती जा रही थी, मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति बनने लगी थी, जैसे मैं किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक नए नजरिए की ओर बढ़ रहा हूं। इस नए नजरिए के साथ मैंने ये भी महसूस किया कि समाज हमें मेहनती बनना सिखाता है, समझदार बनना नहीं। मेहनत करना सम्मान की बात है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत इंसान को थका देती है। अमीर पिता कहते थे कि सही दिशा में की गई थोड़ी सी समझदारी गलत दिशा में की गई सालों की मेहनत से ज्यादा असरदार होती है। यही वजह है कि कुछ लोग कम समय में आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। उन्होंने मुझे ये समझाया कि पैसा हमेशा गति में रहना चाहता है। जो पैसा डर के कारण रुका रहता है वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। महंगाई, टैक्स और समय उसे चुपचाप खा जाते हैं। अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं, उसे सीखने, बढ़ने और फैलने का मौका देते हैं। गरीब सोच पैसे को पकड़ कर बैठ जाती है और यही पकड़ उसे कमजोर बना देती है। मैंने ये भी देखा कि लोग अक्सर अपनी पहचान अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं। कोई खुद को इंजीनियर कहता है, कोई मैनेजर, कोई कर्मचारी। अमीर पिता कहते थे कि नौकरी तुम्हारी पहचान नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा वर्तमान साधन है। जिस दिन नौकरी चली जाती है उस दिन अगर पहचान भी चली जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इसलिए अपनी पहचान कौशल और सोच से बनाओ, पद और सैलरी से नहीं। पैसे की दुनिया में आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है, लेकिन ये आत्मविश्वास दिखावे से नहीं, ज्ञान से आता है। जो इंसान अंदर से जानता है कि वो हालात को संभाल सकता है, वो बाहर से शांत रहता है। वहीं जो सिर्फ भाग्य या नौकरी पर निर्भर रहता है, वो अंदर ही अंदर डरा रहता है, भले ही बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे। अमीर पिता मुझे बार बार यह एहसास दिलाते थे कि सीखने की कीमत हमेशा कम होती है, अज्ञान की कीमत बहुत महंगी। जो इंसान सीखने में समय और थोड़ा पैसा नहीं लगाता, वो बाद में अपनी पूरी जिंदगी की कीमत के रूप में चुका देता है। इसलिए वे किताबों, अनुभवों और सही लोगों से सीखने को निवेश मानते थे, खर्च नहीं। मैंने ये भी जाना कि अमीर लोग पैसों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन पैसों से भावनात्मक रिश्ता नहीं बनाते। वे जीत में बहते नहीं और हार में टूटते नहीं। उनके लिए हर स्थिति एक डेटा होती है जिससे अगला फैसला और बेहतर बनाया जा सके। यही संतुलन उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखता है। धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा था कि आर्थिक आजादी का मतलब काम ना करना नहीं, बल्कि मजबूरी में काम ना करना है। जब आपके पास विकल्प होते हैं तब काम बोझ नहीं रहता। आप वही चुनते हैं जो आपको सही लगता है, ना कि वही जो डर के कारण करना पड़ता है। इन सब अनुभवों और सीखों के बीच मेरा नजरिया लगातार बदल रहा था।
मैं अब पैसों को मंजिल नहीं, रास्ता मानने लगा था। एक ऐसा रास्ता जो सही सोच, सही आदतों और सही फैसलों से बनता है। और जैसे जैसे ये रास्ता साफ होता जा रहा था, मुझे लगने लगा था कि असली खेल अभी पूरी तरह शुरू होना बाकी है। इसी एहसास के साथ मुझे ये भी समझ आने लगा था कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी बातचीत में होता है। गरीब सोच अक्सर शिकायत करती है, सिस्टम को दोष देती है और हालातों को कोसती है। अमीर सोच सवाल पूछती है, समाधान खोजती है और जिम्मेदारी लेती है। शब्द वही होते हैं लेकिन दिशा अलग होती है, और वही दिशा आगे चलकर जिंदगी का रास्ता तय करती है। अमीर पिता कहते थे कि अगर तुम पैसे को अपना दुश्मन मानोगे तो वो हमेशा तुमसे दूर भागेगा, लेकिन अगर तुम उसे समझने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारा साथी बन जाएगा। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ तुम्हारी सोच को बड़ा करके दिखाता है। जैसे जैसे मेरी सोच बदलती गई, वैसे वैसे पैसों के साथ मेरा रिश्ता भी बदलने लगा। मैंने ये भी नोटिस किया कि लोग अक्सर बड़े मौके की तलाश में रहते हैं, जबकि असली बदलाव छोटे फैसलों से शुरू होता है। रोज का खर्च कैसे संभालते हो, खाली समय में क्या सीखते हो, डर आने पर रुकते हो या आगे बढ़ते हो, यही छोटी बातें मिलकर बड़ी कहानी बनाती हैं। अमीर लोग इन छोटी चीजों को गंभीरता से लेते हैं, गरीब सोच इन्हें नजरअंदाज कर देती है। पैसों की समझ ने मुझे ये भी सिखाया कि तुलना सबसे खतरनाक आदत है। जब इंसान दूसरों की कमाई, लाइफस्टाइल और सफलता से खुद को मापता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अमीर पिता कहते थे कि अपनी प्रगति को सिर्फ अपने कल से तुलना करो। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर सोच पा रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। मैंने देखा कि ज्यादातर लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते। वे नई जिंदगी चाहते हैं लेकिन नई आदतें नहीं अपनाना चाहते। अमीर सोच पहले कीमत चुकाती है, आराम बाद में आता है। गरीब सोच पहले आराम चाहती है और बाद में शिकायत करती है कि जिंदगी ने मौका नहीं दिया। धीरे धीरे मुझे ये भी एहसास हुआ कि आर्थिक आज़ादी अकेले पैसा जमा करने से नहीं आती, बल्कि सही फैसलों की आदत बनाने से आती है। जब फैसले सही दिशा में होने लगते हैं तो पैसा उनका परिणाम बन जाता है, लक्ष्य नहीं। यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अमीर पिता की हर बात मुझे ये याद दिलाती थी कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय है। पैसा वापस कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं। जो इंसान अपना समय समझदारी से इस्तेमाल करता है वो देर से ही सही आगे जरूर पहुंचता है, और जो इंसान समय को हल्के में लेता है वो हमेशा जल्दी में रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। इन सब बातों के बीच मेरा ध्यान अब इस पर जाने लगा था कि मैं हर दिन क्या चुन रहा हूं, डर या समझ, आराम या सीख, बहाना या जिम्मेदारी। क्योंकि अब यह साफ होने लगा था कि हर छोटा चुनाव किसी न किसी दिशा में मुझे धकेल रहा है, और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि और गहराई में जा रहा है। इस गहराई में उतरते हुए मुझे ये भी दिखने लगा कि लोग अक्सर परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। वे पूछते हैं कि कितना पैसा कमाया, लेकिन ये नहीं पूछते कि किस सोच से कमाया। अमीर पिता कहते थे कि अगर प्रक्रिया सही है तो परिणाम अपने आप सही होंगे। गलत सोच से आया पैसा ज्यादा देर टिकता नहीं, और सही सोच से बना छोटा सिस्टम भी समय के साथ बड़ा बन जाता है। उन्होंने मुझे ये समझाया कि अमीर लोग भावनाओं को ट्रेन करते हैं, दबाते नहीं। डर, लालच और उत्साह सभी आते हैं, लेकिन वे इन्हें फैसले लेने में ही देते। वे जानते हैं कि हर भावना अस्थायी होती है, लेकिन फैसला लंबे समय तक असर डालता है। यही संतुलन उन्हें भीड़ से अलग करता है। मैंने ये भी जाना कि ज्यादातर लोग आज की परेशानी से इतने उलझे रहते हैं कि वे कल की योजना बना ही नहीं पाते। वे पूरे दिन काम में थक जाते हैं और रात को सिर्फ आराम चाहते हैं। अमीर सोच दिन के कुछ घंटे भविष्य के लिए बचा कर रखती है। वही घंटे धीरे धीरे जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अमीर पिता कहते थे कि पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सीखने का तरीका एक ही है, करके देखना। किताबें दिशा दिखाती हैं, लेकिन असली समझ अनुभव से आती है। जो इंसान सिर्फ पढ़ता रहता है और कदम नहीं उठाता, वो ज्ञान के बोझ तले दब जाता है, और जो इंसान सीखते हुए चलता है वो धीरे धीरे मजबूत बनता है। मैंने ये भी देखा कि लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, लेकिन जब करीब से देखो तो उनकी किस्मत के पीछे सालों की तैयारी और अनुशासन छिपा होता है। जब मौका आता है तो वे तैयार होते हैं, इसलिए वो किस्मत जैसा दिखता है। पैसे की दुनिया ने मुझे धैर्य और स्पष्टता दोनों सिखाई। जल्दी करने वाला अक्सर गलती करता है और डरने वाला अक्सर मौका छोड़ देता है। अमीर सोच बीच का रास्ता चुनती है, जहां समझ और साहस साथ चलते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर ये विश्वास गहरा होता जा रहा था कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच सही है तो रास्ता निकल ही आता है।
बाहरी दुनिया अनिश्चित हो सकती है, लेकिन अंदर की स्पष्टता इंसान को स्थिर रखती है। और जैसे जैसे ये स्पष्टता बढ़ रही थी, मुझे लगने लगा था कि मैं पैसों की किताब नहीं, बल्कि जिंदगी का एक अलग ही पाठ पढ़ रहा हूं, जो अभी और आगे बढ़ने वाला है। इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये भी समझ आने लगा कि अमीर लोग हमेशा नियंत्रण अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं। वे परिस्थितियों के हिसाब से बहते नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं और नियमों के साथ चलते हैं। अगर बाजार ऊपर जाए तो वे बहकते नहीं, और अगर नीचे आए तो घबराते नहीं। उनके फैसले शोर से नहीं, आंकड़ों और समझ से निकलते हैं। यही वजह है कि वे लंबे समय तक टिके रहते हैं, जबकि भावनाओं में बहने वाले जल्दी बाहर हो जाते हैं। अमीर पिता कहते थे कि पैसा कभी भी स्थिर नहीं रहता, या तो वो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है, बीच में कुछ नहीं होता। जो इंसान ये मान लेता है कि अब काफी है और सीखना बंद कर देता है, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए वे हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहते थे कि जो आज काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल भी करेगा। मैंने ये भी महसूस किया कि असली रिस्क पैसा खोना नहीं है, असली रिस्क सीखना बंद कर देना है। पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन खोई हुई समझ वापस लाना मुश्किल होता है। अमीर लोग इसी वजह से खुद को लगातार नए माहौल में डालते हैं, जहां उन्हें फिर से सोचना पड़े, फिर से सीखना पड़े। पैसों की समझ ने मुझे ये भी सिखाया कि हर इंसान अपनी जिंदगी की कीमत खुद तय करता है। कोई अपने 1 घंटे की कीमत सैलरी से तय करता है, तो कोई उस सिस्टम से जो सालों तक कमाई देता है। अमीर सोच समय को बेचने की बजाय समय से दोस्ती करती है, ताकि समय ही आगे चलकर उनके लिए काम करे। मैंने देखा कि लोग अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि मुझे सब कुछ अकेले करना होगा, लेकिन अमीर पिता कहते थे कि अकेले चलने वाला थक जाता है और सही लोगों के साथ चलने वाला दूर तक पहुंचता है। सही पार्टनर, सही सलाह और सही टीम कई गुना ताकत दे देती है। धीरे धीरे ये भी साफ होने लगा था कि पैसा सिर्फ बाहरी खेल नहीं है, ये अंदर की अनुशासन यात्रा है। जितना ज्यादा अनुशासन बढ़ता है, उतनी ही स्पष्टता आती है, और जब स्पष्टता आती है तो फैसले आसान होने लगते हैं, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। इन सब के बीच मेरा ध्यान अब इस पर जाने लगा था कि मैं हर मौके पर क्या चुन रहा हूँ। तुरंत संतोष या लंबी आजादी, डर की आवाज या समझ की आवाज, भीड़ का रास्ता या अपना रास्ता। क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ होता जा रहा था कि यही चुनाव आगे चलकर मेरी पूरी कहानी को आकार देने वाले हैं। इन सभी सीखों के बाद मेरे लिए ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि इतना समझदार बन जाना है कि पैसा आपकी जिंदगी को कंट्रोल ना करे। जब इंसान अपनी सोच, आदतों और फैसलों पर काम करना शुरू करता है, तभी असली बदलाव दिखने लगता है। पैसा तब एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक औजार बन जाता है जो आपको वो जिंदगी बनाने में मदद करता है जो आप सच में जीना चाहते हैं। ये सफर आसान नहीं होता, इसमें डर भी आता है, गलतियां भी होती हैं और कई बार खुद पर शक भी होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान सीखता है, गिरता है और फिर उठता है, वैसे वैसे उसकी सोच मजबूत होती जाती है। यही मजबूत सोच धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है, जहां फैसले मजबूरी से नहीं, समझ से लिए जाते हैं, और जिंदगी हालात के हिसाब से नहीं, लक्ष्य के हिसाब से चलने लगती है। अगर आपको ये सोच, ये नजरिया और ये सीख थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो इसे यहीं मत रोकिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सही सोच एक इंसान की नहीं, पूरी पीढ़ी की जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, और ऐसी ही सोच बदलने वाली किताबों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी की बड़ी शुरुआत बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।